न बढ़ती है न बिखरती है, आत्मा और परमात्मा एक है। और शरीर और मन वो एक है। मन शरीर और ये संसार सब बदलता रहता है। प्रकृति का द्योतक शरीर है और ब्रह्म है जो सदा रहेगा, रहने वाला ही है, उसका कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता। इसलिए एक बात समझ लेते थोड़ी सी, अपनी पत्नी को और अपने पुत्रों को कहना कि मेरे जितना गहना मैं पहनता हूँ ना, ये गहना मेरा अंत्येष्टि में मेरे साथ चलना चाहिए। मैं मर जाऊं तब मेरा गहना मुझे पहना देना, ताकि मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। पत्नी ने कहा, स्वामी क्षमा क्षमा, आप ऐसा बोलो मत, मेरा अभी कलेजा फट जाएगा, बस थोड़ा ही है, अभी फट जाएगा। मैं जानता हूँ देवी, मैं मरूंगा तब तेरा कलेजा फटेगा, लेकिन अभी तो मैं तो बात कर मर थोड़ा ही, मैं तो कह रहा हूँ हो ना हो, अभी तो मैं तो 1000 साल जीऊंगा और हो सके तेरे से 10 साल और ज्यादा जीऊंगा, तो मैं पीला उड़ा दूंगा। हाँ बस इतनी, ठीक। पुत्रों को कह दिया, 2-4 बार बात कर दी। फिर बढ़िया गायों का दूध लाना, खीर बना देना, अनेक प्रकार के खुशबूदार व्यंजन डाल देना, और फिर खीर को तू तेरा स्नान करके पूरा गहना पहन लेना और खीर ठंडी कर देना, एकदम ठंडी हो जाए कि अब कोई भी पी सकता है, तो फिर तू चुटकी ले लेना, तुम्हें दृश्य दिखेगा, तो देखता रहना। ठीक है, ये मैं कर लूं। राजा ने 2-4 बार बात कर दी, खीर बना दी और खीर ठंडी हो गई, कपड़े गहने सब पहने हुए अच्छे अच्छे, और चुटकी लेते लुढ़क गया। औरत ने कहा, छोरो क्या हुआ, क्या हुआ? अरे यार तुम जल्दी करो, खीर पी लो छोरो, खीर पी लो। खीर छोरो नहीं पी ली, रानी नहीं पी ली, आंख देख ली कि जला गया। फिर भी वैद्य को बुला के लाओ, वैद्य को लाए, वैद्य का वो तो गिरते ही लुढ़कते ही खत्म हो गया था। तो अब जल्दी करो, क्या संसार की रीत है, कभी सोचा? 1 मिनट घर में नहीं रहने देते हैं, दिन बदलने वाला, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी किया। तो माता जी, ये पिताजी ने कहा था कि गहना मत खोलना, तो क्या करना चाहिए कि गेलो तो गया, हमें पाचा आने वाला नहीं, सब निकाल दिया। कड़ा था तो कड़ा निकला नहीं, तो सोनारे को बोला, वो अपने आप खोल देगा। सोनारा आया, कहा सोनी जी कड़े से खोल। सोनी जी ने खोल। अब हिरकणी थी दांतों में, वो बहुत कीमती थी, दांतों में से सोनी को बोला हिरकणी खोलो। सोनी जी का अंधा था, हिरकणी तो खुलेगी नहीं, मेरे बस की बात नहीं है। तो अरे नहीं खुलेगी तो दांत खोल दो, अब तो वैसे मसान में जाके बिखरने ही वाले हैं, तो खोल दो, फिर हिरकणी निकाल के डाल देंगे। बाप जी आडा का मालिक है, मैंने जिंदगी में हमने इसको जसवंत सिंह जी की कसम झूठी नहीं खाई, मैं दांत नहीं उखाड़ सकता। ये लो संडासी, वो तो रो के वापस चला गया। रानी ने कहा, मुझे तो संडासी, ये कायरों से थोड़ी है, वीरता होनी चाहिए ना दांत उखेड़ने के लिए। अरस वीरानी ने दांतों में संडासी डाली और राजा ने आंख खोल दी। अरे क्षमा क्षमा के, अब क्षमा दे, अरे क्षमा तो मैं तो ब्रह्म में था। तो सज्जनों, ये सत्संग में बैठते हैं, हमारा ब्रह्म का है पर्दा खुद जाता है। तब जसवंत सिंह जी ने कहा, खादो सोई आपरो, दीनो सोई सत्य, अरे जसवंत धर पोढ़ावी माल भराया, कोई किसी का नहीं है, ये सब बकवास हमारा है जिसको हम समझ नहीं पा रहे, जो हमारा नहीं उसमें हम लगे रहते हैं। हमारा ईश्वर है जो पहले ही हमारे साथ था, आगे हमारी सहायता करने वाला है और आज भी कर रहा है, लेकिन उनको नहीं समझ रहे। लेकिन भगवान को समझने के लिए भी ज्ञान चाहिए, ध्यान चाहिए, मननशीलता चाहिए,
और सच्चा साधक चाहिए, ऐसे नहीं होता है। कई तरह के दुनिया में आडंबर चलते रहते हैं, जो होना तो सही के लिए चाहिए लेकिन उल्टे पार्टी पढ़ा देते हैं। इसलिए ईश्वर का मूल नाम ओम है। ओम, ये पूरे ब्रह्मांड की आवाज ओम है। आज के वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर लिया कि दुनिया में सबसे कोई ऊंची आवाज है और अक्षय आवाज है तो ओम है। तो ऋषि मुनियों ने कहा वही हमारा नाथ है ओम। और मंत्र है सो हम, जो तू है वही मैं, अहम ब्रह्मास्मि, आत्मा सो परमात्मा। तो सज्जनों ये समझने की बहुत जरूरत है, आत्मा सो परमात्मा है, ओम सो हम। ये अगर हम भजेंगे और सबके भीतर भगवान देखेंगे, जब हमारे अंदर मैं सिद्ध करूं कि मेरे अंदर ब्रह्म है, ईश्वर है, तो किसके अंदर नहीं है? सबके अंदर है, सबके अंदर। इसीलिए मैं सच्चा मूर्ति उपासक हूं। मैं मूर्ति की पूजा करता हूं, नतमस्तक होता हूं, नमन करता हूं। पर वो मूर्ति कौन सी? एक मूर्ति मनुष्य बनाता है और एक मूर्ति भगवान ने बनाई है। अलग अलग अपनी अपनी मान्यता है। संत की मान्यता है जो मूर्ति भगवान ने बनाई है ना, जो सामने ब्रह्म विराजमान है, जिसके एक एक पार्ट्स लाखों करोड़ों रुपए का है, लेकिन भगवान ने हमें मुफ्त में दिया है, इसलिए हमारी जीवन का मूल्य नहीं समझ रही है। अपने जीवन को, अपने मूल्य को लोग समाप्त करते हैं सज्जन। कोई बीड़ी पीते हैं, कोई दारू पीते हैं, कोई कचरा खाते हैं। अरे मानव जीवन को बर्बाद कर रहे हो। ये बार बार मिलना नहीं है, ये नहीं मिलेगा बार बार। और जिन्होंने अपने जीवन का दुरुपयोग किया उनको तो करोड़ों जन्मों के बाद भी नहीं मिलेगा। जिन्होंने सदुपयोग किया तो भगवान और मौका देगा कि शायद पार हो जाएगा। और अगर दुरुपयोग किया तो ईश्वर सोचता है ऐसे मूर्ख को, ऐसी दुराचारी आत्मा को मनुष्य जीवन क्यों दे? कोई बेचारी सदाचारी आत्मा को दे ताकि वो अपना आगे बढ़ के कल्याण करेगा, वो मेरे पास आ जाएगा। तो सज्जनों भाइयों, ब्रह्म विराजमान है, वो मेरी सच्ची मूर्ति है, मैं उनको हाथ जोड़ता हूं। और माताओं ने वो माँ भगवती विराजमान है, माँ माया प्रकृति। मैं आपको पुनः प्रणाम करता हूँ। हे माताओं, जीवन अपना समझो, अपने जीवन को संवारो, सुधारो। बातों से नहीं होना, सब करने से होगा। और ऐसा दुनिया में कोई नहीं है जिनका आंख नाक कान अगर उन महापुरुषों के जैसा है, तो उनकी जीवन की शैली अगर वैसी बना देंगे तो वही दर्जा हम और आप सबको मिल सकता है। लेकिन हम ब्रह्म में रहते हैं, भ्रमित हो गए। तो इसलिए हम सबको ईश्वर को मानना है, प्रभु को मानना है, तो उसी रास्ते लग जाओ। ओम सोहम, ओम सोहम। वो भी भजने के 4 तरीके हैं। जैसे जोर से बोलो ओम सोहम, ओम सोहम, तो जो घंटे में आपको फायदा मिलने वाला है उसी शब्द को होठों से बोलो, दुनिया को मत दिखाओ, तो वो आधे घंटे में मिलेगा फायदा। और वही शब्द जो है 15 मिनट मन से बोलोगे, होठ भी नहीं चलेगा, तो 15 मिनट में लाभ मिलेगा। और धड़कन बोलती रहती है ओम सोहम। कभी सुना ही नहीं हमने, हमारा ध्यान बाहर रहा, हम अंदर गल बातें करते रहते हैं। घर में बैठ अकेले भी कभी ईश्वर का चिंतन नहीं किया। चिंता जरूर की लेकिन चिंतन नहीं किया। ईश्वर चिंता से नहीं मिलता है, ईश्वर चिंतन से मिलता है। चिंतन नहीं किया कि मैं कौन हूं, कहां से आया, मेरा धर्म क्या, मेरा कर्तव्य क्या। कितने लोग हमारे देखते देखते चले गए, उनका पीछे कोई अस्तित्व थोड़ा कुछ नहीं है। अरे मरने के बाद ब्राह्मण कहता है कि ये अभी भवन अभी इन्होंने बनाया है हॉल,
बड़ा कोड था इनको इस हॉल का, आदमी तो चला गया, लेकिन ये जो अर्थी लाए ना 3 दिन में बस में भेड़ी करके लाते हैं ना, कल हरिद्वार भेजेंगे, तो आज इस हॉल में टांग दें बेटा के महाराज कल आ गया अरे जिके भवन बनायो तो महाराज रे सुपर से एक रात टांग दो कने ना 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 ना, शर्म नहीं आती है, फिर भी हम चिंता करें, फिर भी हम चिंता करें। मेरे चोरों को हाड गई मैं एक रात पर तो ही लोगों ने कितो घमंड हो। हे भगवान सबको सुबुद्धि दे। इसलिए भाइयों बहनों ईश्वर को मानना है और सबके भीतर निखारना, सबके भीतर भगवान है, वो सच्चा उपासक होगा। तो चलो टाइम ज्यादा होगा, अभी आपका कोई कार्यक्रम हो गया, समय ज्यादा हो गया ना, एक भजन सुना दें आपको, फिर बाद में शाम को हरी चर्चा करेंगे। मन में तो बहुत आता है कि बोलता ही जाऊं, आप सुनते जाओ, पूरा दिन बोलता जाऊं, ताकि शायद किसी के हृदय में जम जाए, जैसे जसवंत सिंह जी के हृदय में जम गया कि अरे मैं पागल ही था, यूं घूम रहा था। फिर जसवंत सिंह जी ने जसवंत सराय, ये गांधी हॉस्पिटल है ना, ये जसवंत सिंह जी ने बनाया, जसवंत सराय, जसवंत तालाब और ये हॉस्पिटल पूरी मडी लुटा दी, पीछे कुछ नहीं रहा। खादो सोई आप और दीनो सोई सत, ये जसवंत सिंह जी ने कहा। अरे जसवंत घर पहुंच आवी माल पराया, किसके लिए घमंड करता है, ये कोई किसी का नहीं। तो भाइयों बहनों ये सीखना चाहिए कि जीवन मूल्यवान है और जो देंगे वो साथ चलेगा, और रह गया न जाने कौन मालिक बनेगा, और उसका कितना दुरुपयोग होगा, महापाप हो जाएगा। इसलिए धर्म करो और ईश्वर का भजन करो। चलो एक भजन सुनो।